नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि अलग अलग शहरों का जो टेम्परेचर है लगभग 43 क्रॉस करके 44, 45 तक बढ़ रहा है और इससे बहुत सारी सावधानियां लोगों को रखने की ज़रूरत है। आज इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप पटेल हैं, एमडी मेडिसिन है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सर, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी, जो फुटफॉल है पेशेंट्स का, वो किस तरह के पेशेंट्स जनरली इस सीज़न में जब हीट वेव जैसी सिचुएशन है तो आते हैं। नमस्कार। इस समय गर्मी सभी जगह बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पेशेंट को पता चले कि अपने को क्या करना है ना? फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इस समय जो ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं वो फूड पॉइजनिंग के आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक के पेशेंट अब आने लगे हैं। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है, उससे ज़्यादा पहुंच जाता है। उसमें अपने शरीर का जो रेगुलेशन है टेम्परेचर का, वो बिगड़ता है। इसमें पेशेंट कभी कभी बेहोशी की हालत में आ जाता है। जवान लड़खड़ाना, तेज़ बुखार आना या फिर चक्कर आना, ये सब सिम्टम लेके आता है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन लगे या उसको महसूस हो कि हमको ऐसा लग रहा है, तो तुरंत छाया में आ जाए, पानी पिए। उसके बाद अगर उसको आराम नहीं लग रहा है तो वो डॉक्टर की सलाह लें, एम्बुलेंस को बुलाएं और अपने नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे पहुँचें। खाने पीने में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खाना गर्मी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो देख के खाएं, बाहर की चीज़ें अभी अवॉइड करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, जैसे एक चीज़ देखा गया कि गर्मी के सीज़न में सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि अब अगर हम विंध्य रीजन की बात करें, कहीं की भी बात करें, शादियों का सीज़न है तो ये जो खाने पीने का सिस्टम है इसके बहुत सारे पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अच्छी गर्मी है तो कोई चीज़ बनी खराब हुई, तो इस तरह के पेशेंट का फुटफॉल इस सीज़न में हो जाता है क्या? बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट इस समय, उल्टी दस्त के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि बाहर का खाना हो रहा है, शादियाँ भी हैं और गर्मी के सीज़न में खाना जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश चीज़ें ही यूज़ करें, पानी ज़्यादा पिएं और घर का खाना प्रेफर करें। सर, जैसे ठंड के समय हमने देखा कि ठंड के समय हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ते हैं। जब अच्छी एक्सट्रीम लेवल पे ठंड आती है तो हमने देखा कि बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस आए। इस सीज़न में सबसे ज़्यादा क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी रहती है कि हार्ट अटैक के भी केसेस आते हैं इस सीज़न में, या कम होते हैं, या फिर और दूसरी कौन सी चीज़ें आती हैं? नहीं, हार्ट अटैक के पेशेंट तो आते हैं, वो तो रेगुलरली जो आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं। ठंड में ज़रूर थोड़े से केसेस बढ़ते हैं। इस समय ज़्यादातर केसेस ये हीट स्ट्रोक और लूज मोशन या गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसके पेशेंट ही ज़्यादा रहते हैं इस समय। सर, हार्ट पेशेंट है अगर कोई, उसको इस समय इस मौसम में किस तरह से केयर करने की ज़रूरत है, और जिनको शुगर है वो किस तरह से केयर करें उसके बारे में? हार्ट पेशेंट और शुगर के पेशेंट के लिए तो रेगुलरली जो चीज़ें ज़रूरी वो हर सीज़न में ज़रूरी है। शुगर के पेशेंट को तो ऐसा है, डाइट बिल्कुल अपनी फिक्स रखनी है, टाइम टू टाइम खाना है और दवाइयाँ रेगुलरली यूज़ करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है। हार्ट के पेशेंट को ये है, सलाह दी जाती है कि अगर आप पहले से आपको पता है कि आपका हार्ट पेशेंट है तो आप रेगुलर मेडिसिन लीजिए, मेडिसिन आपको स्किप नहीं करना है। बाकी तो जो प्रिकॉशन पहले रखते हैं वही है, सेम है, ऐसा कुछ अलग से इस सीज़न के लिए नहीं है। जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी 42 43 के अराउंड है। आपने कहा कि बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है, तमाम चीज़ें हैं, खान पान में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब ये टेम्परेचर 45 के बाद जाएगा तो मैंने देखा है कि जनरली पैनिक भी क्रिएट होता है। जैसे कोई बीपी का पेशेंट है तो उसको भी अजीब सी घबराहट, मतलब वो एक डर जो है, उससे बचाव के लिए क्या करना होगा उसे, कि कैसे? क्योंकि जैसे ही 45 की डिग्री के बाद जाएगा मतलब चीज़ें थोड़ा सा तो बहुत टफ होती जाती हैं। उस सिचुएशन में कैसे पैनिक से बचें? इस स्थिति में बचने के लिए सबसे ज़्यादा तो एक्सपोजर से बचें। आप थोड़ा सा घर में रहिए, ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकलिए, कपड़े बांध के निकलिए और जब भी आप बाहर हैं पानी पीते रहिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। तो उससे क्या है कि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा और रेगुलरिटी बनी रहेगी। बाकी ये रही बात पैनिक की, तो पैनिक तो जब भी कोई कंडीशन ऐसी बनती है तो पैनिक तो होता है, तो पैनिक नहीं होना है, चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, बस आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। अच्छा, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग घर में किन चीज़ों का रखें, किस तरह से इस्तेमाल करें? जैसे इनिशियल लेवल पे ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर तक नहीं, शुरुआती दिक्कत नहीं हो रही, तो क्या क्या चीज़ें ले रखना चाहिए? सबसे बेसिक तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है, तो आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा रखना है, पानी ज़्यादा पिए। घर में नींबू पानी हो गया, शरबत हो गया, ये सब जिनको शुगर नहीं वो ज़्यादा यूज कर सकते हैं और बाकी तो पानी ही ज़्यादा पीना है, पानी से ही चीज़ों सब चीज़ें कंट्रोल होगी। तो इस समय जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि जब भी ये वेदर जिस तरह से अभी 43 डिग्री 44 45 क्रॉस करेगा, जब अच्छी खासी गर्मी, प्रचंड गर्मी जिसे कहते हैं, जब शुरू होगी, तब आपको सबसे ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है, जिसमें आप
किसी तरह से जो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए करें, नींबू पानी पिएं, घर में रहें, ज़्यादा धूप में नहीं निकलें, और इस तरह की अगर कोई दिक्कत हो कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर आप डॉक्टर से सीधे कंसल्ट करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।